प्लांट क्वारंटीन ऑफिसर्स ने नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करके इसको रिपोर्ट दिया था, उसी के बाद इसका डिस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। ये हद हो गई है कि आम, लहसुन, कीवी जैसे खाद्य पदार्थ भी नकली आने शुरू हो गए। कैंसर, हाइपोटेंशन, याददाश्त में कमी, दौरे पड़ना, नर्वस सिस्टम पर अटैक, असामान्य हृदय गति, त्वचा में जलन, सांस लेने में तकलीफ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये पूरी लिस्ट हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि इन बीमारियों का नाम बताकर हमारी कोशिश है आपको सावधान करना, क्योंकि ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं दबे पांव आपके किचन के रास्ते आपके पेट तक पहुंच रही हैं। ये वो चाइनीज डेंजर है जिससे तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। चीनी लहसुन के बाद अब चीनी आम ने अपनी दहशत फैला दी है। इसके अलावा चाइनीज सेब, चाइनीज कीवी भी बाजारों में पहुंच गए हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पहले चाइना से हमारे देश के अंदर मोबाइल, खिलौने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं ही नकली आ रही थी। आज ये हद हो गई है कि आम, लहसुन, कीवी जैसे खाद्य पदार्थ भी नकली आने शुरू हो गए। ये एक बहुत खतरनाक बात है कि जो खाने का सामान और ऐसी वस्तुएं चाइना से हमारे देश के अंदर आ रही हैं। जिस तरीके से चाइनीज लहसुन को लेकर के जो विरोध हो रहा है, चाइनीज लहसुन को लेकर के जो बताया जाता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि चीन से आने वाले जो फल होते हैं, खास करके सेब हो गया, आम हो गया, वो भी काफी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो सेब है ये चाइना का है, और इस चाइना का जो सेब है ये इस तरह का दिखता है। एक बार हम इनसे बात भी करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोनू। मोनू जी, ये जो सेब है ये चाइना का सेब है, जरा एक बार इसके बारे में बताइए किस तरह का ये सेब होता है, कैसे पहचानी जाती है चाइना की सेब? ये फूजी एप्पल होता है, जो जिन डायबिटीज होती है वो भी खा सकते हैं, थोड़ा स्वीट कम होता है। ये स्वीट कम होता है जी। और इसका स्वाद में भी कुछ असर होता है, जो फर्क होता है यहाँ के जो हिंदुस्तान के? का लगता है खाने में। बॉर्डर पार कर पूरे देश में यह जहर फैलाया जा रहा है। पहले चीन से नेपाल और फिर नेपाल बॉर्डर से हिंदुस्तान की सीमा तक ये जहरीले फल पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से ये तस्करी नेपाल से बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर से लगी सीमा के आसपास की जाती है। आपको बताएं कि असली और नकली की पहचान करना वैसे तो बड़ा मुश्किल है, परंतु आपको बताएं बहुत अच्छा लहसुन भी आपको बड़ा बहुत अच्छा लगेगा, आम भी बड़ा खूबसूरत सा अच्छा सा लगेगा, और उसका साइज में भी फ़र्क होगा, कई बातों में फ़र्क होगा। तो ऐसी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान से लें और ऐसी चीज़ों को ना खरीदें। चीन में लहसुन की ज्यादातर पैदावार जिनजियांग में होती है, जिसे दुनिया का कैपिटल ऑफ गार्लिक भी कहा जाता है। इसके अलावा हैनान प्रोविंस आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही चीन के यंताई क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेब उगाए जाते हैं, जहां लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में सेब की खेती होती है। जिस लहसुन को देसी समझकर आप अपने घर ले जा रहे हैं और दाल सब्जी में तड़का मारकर खा रहे हैं, वो सिंथेटिक रूप से खतरनाक केमिकल से बना फंगस वाला चाइनीज लहसुन हो सकता है। जिस आम को आप बड़े चाव से रस लेकर खाते हैं, वो जहरीले कार्बाइड से पकाया जा रहा है। जिस सेब का आप लाल रंग देखकर आप उसे खरीदते हैं, उसे सिंथेटिक कलर से पेंट कर बेचा जा रहा है। अब ये समझिए कि बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद तस्करों का ये पूरा नेटवर्क आखिरकार कैसे काम करता है। नेपाल सीमा पर तस्करों का मजबूत नेटवर्क है। तस्कर अपने साथियों को नेपाल सिम वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराकर सीमा के आसपास सक्रिय रखते हैं। ऐसे में जब एसएसबी का गश्ती दल वहां से गुजरता है तो दूसरे दलों के बीच करीब 30 से 40 मिनट, कभी कभी तो 1 घंटे का अंतर होता है, और इसी अंतराल में तस्करी का सामान इधर से उधर हो जाता है। यही खेल पूरी रात या कभी कभी जंगली क्षेत्रों में दिन में भी चलता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से कस्टम विभाग ने हाल ही में 3000 किलो से ज्यादा चाइनीज आम की अवैध खेप पकड़ी है। भारत नेपाल के सोनोली बॉर्डर के पास अवैध रूप से इसकी तस्करी के दौरान कस्टम विभाग ने इस खेप को पकड़ा और नष्ट कर दिया। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये खाने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है।
ये चाइनीज़ आम की खेप डिवीज़न नौतनवा कस्टम प्रिवेंटिव द्वारा पकड़ा गया था करीब 1 महीने पहले। उसी को आज प्लांट क्वारंटीन और हमारे ऑफिसर्स के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। इसकी कुल मात्रा करीब 3120 किलो के आसपास है। सर ये किस प्रकार का आम था? ये चाइनीज़ आम था और इलीगल रूट से यहाँ पे इंडिया में इसको लाने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता भी चेक कराई गई थी? गुणवत्ता प्लांट क्वारंटीन ऑफिसर्स ने नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करके इसको रिपोर्ट दिया था। उसी के बाद इसका डिस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। अक्टूबर के महीने में महाराजगंज से ही 13 टन चाइनीज लहसुन और 1.5 टन चाइनीज आम पकड़ा गया था। अक्टूबर महीने में ही बहराइच से 16 लाख की 260 पेटियों में बंद चाइनीज आम की खेप सीज की गई थी। वाराणसी के पहाड़िया मंडी में 63 क्विंटल चीन के लहसुन की खेप को मंडी सचिव की टीम ने पकड़ा था। बिहार के पूर्णिया से 1 करोड़ की चाइनीज लहसुन पकड़ी गई है। वाराणसी की विश्वेश्वरगंज मंडी में रोजाना करीब 20 टन चीनी लहसुन की खपत है। वाराणसी और आसपास के जिलों में क्या चाइना से आने वाले लहसुन की बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है, इसी बात की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पूर्वांचल के सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी लाल बहादुर शास्त्री मंडी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर एक ऐसे ही आड़त में हम हैं जहाँ पर भारी संख्या में भारी मात्रा में जो लहसुन और प्याज की बिक्री होती है। सर आपके हाथों में ये कौन से लहसुन है? चाइनीज लहसुन तो नहीं है? नहीं, ये चाइनीज लहसुन है, पूर्ण रूप से भारतीय लहसुन है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पिछले 3 महीना से ये है कि चाइनीज लहसुन इतनी भारी मात्रा में बनारस के आसपास के जिलों में और छोटी मंडियों में डायरेक्ट आके रात बिरात उतर रहे हैं, बिक रहे हैं। जो ये भारत की जो लहसुन है उसके मुकाबले सस्ता होता है, महंगा होता है, क्वालिटी वाइज क्या होता है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखने में बस खूबसूरत ज्यादा होता है और कोई खास उसमें खासियत नहीं होती है। खूबसूरती का मतलब क्या? जैसे ये भी तो एक लहसुन है, हम देख रहे हैं ये भी काफी, उसके दाने थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा होता है। चीन के सेब की नेपाल में कीमत देखें तो ये नेपाल में 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन भारत में इस पर कीमत बढ़ाकर इसे 300 से 400 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। तस्करों का मुनाफा यहाँ 2 गुना है। ये खेल उन जगहों पर हो रहा है जहाँ सीमा से सटे दोनों तरफ घनी आबादी है। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन भारत में साल 2014 से ही प्रतिबंधित किया गया चाइनीज लहसुन एक बार फिर मार्केट में धोखे से बेचा जा रहा है। चाइनीज लहसुन का ये मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतिबंधित होने के बावजूद चीन के खतरनाक लहसुन जैसी चीजों के धड़ल्ले से देश में आने पर सख्त रूप अपनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजार जाकर देसी और चाइनीज में फर्क कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि जो फल आप खरीद रहे हैं वो कहीं घातक चाइनीज फल तो नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका है, पहले बात चाइनीज लहसुन की। इनके साइज में फर्क होता है। देसी लहसुन छोटे साइज की कलियां इसमें होती हैं, जबकि चाइनीज लहसुन की कलियां बहुत बड़ी होती हैं। इनके दिखने में फर्क होता है। देसी लहसुन की कलियां बारीक और पतली होती है, जबकि चीनी लहसुन की कलियां खिली हुई होती हैं। रंग में भी फर्क होता है। देसी लहसुन दूधिया सफेदी और पीलापन इस पर होता है, जबकि चीनी लहसुन एकदम सफेद और चमकदार होता है। खुशबू में भी फर्क होता है। देसी लहसुन तेज और तीखी गंध रखता है, जबकि चीनी लहसुन में तेज गंध नहीं होती। छिलने में देसी लहसुन काफी वक्त लगाता है, जबकि चीनी लहसुन का छिलका तुरंत उतर जाता है। अब समझिए कि भारत में मिलने वाले सेब और चाइनीज सेब के बीच फर्क कैसे किया जाए। चाइनीज सेब में सामान्य से कहीं ज्यादा चमक होती है। चाइनीज सेब की सबसे बड़ी खासियत यह कि यह प्लास्टिक के जालीदार कवर से ढका होता है, साइज में बड़ा और गोल मटोल होता है, जबकि भारत में पैदा होने वाला सेब इसके मुकाबले साइज में छोटा होता है। चाइनीज सेब का कलर पिंक या येलोइश होता है। खाने पर टेस्ट शक्कर के जैसा नरम और भुरभुरा लगता है। चीन लहसुन, आम और सेब उगाने के लिए बेहद जहरीले केमिकल्स का उपयोग कर रहा है, जिसमें जिंक, आर्सेनिक, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक पेंट और कार्बाइड शामिल है। ज्यादा मात्रा में इन केमिकल्स की पॉइजनिंग से कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। अब इससे बचना कैसे है? अब इससे बचने के लिए हमको प्रिकॉशन लेना है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं हम इसको एक बार देखेंगे, एग्जामिन करें। बहुत सारे नेट पे फूड डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट को एग्जामिन करने के लिए, फिजिकल एग्जामिन करने के लिए और थोड़ा सा पता करने के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वाकई वो ओके गुड्स है या कह सकते हैं कि गुड फॉर हेल्थ है या नहीं है,
तो उसको समझने के लिए उन्होंने पैरामीटर्स कुछ दिए हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं या उसके उस पैरामीटर के बेस पे हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें अवेलेबल रहती है। और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए हमने खा लिया तो इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का जो इन्फीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट उसकी नहीं प्रॉपर होती है, तो कैंसर जैसी चीज़ों के लिए भी चीज़ें हो सकती है।